हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने देखा था जो अपने अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको नेगेटिव में बदलना और नेगेटिव को अफर्मेटिव में इंटरचेंज करना। उसके बाद अपन ने देखा था जो अपने इंटरोगेटिव होते हैं उनको असर्टिव में और असर्टिव को इंटरोगेटिव में, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, तीनों अपने देखे थे, आपस में इंटरचेंज करना देख लिए थे। अब जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड पार्ट क्या रहेगा, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से अपन इसको समझ लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड में क्या करेंगे, कौन से सेंटेंस मिलेंगे इसके अंदर और किस में आपको चेंज करवाएंगे एग्जाम के अंदर, तो वो देखो। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, सिंपल सेंटेंस दिया जाए तो उसको किस में चेंज करवाएगा, कंपाउंड में। किस में चेंज कराएगा, कंपाउंड सेंटेंस में। यदि आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाए और उसको या कंपाउंड में तो चेंज करवा ले या फिर कॉम्प्लेक्स में चेंज करवा ले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को आपस में चेंज करवाए, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, इंटरचेंज। यानी कि आपको कोई सेंटेंस मिल जाए, सिंपल सेंटेंस दे दे और उसमें क्वेश्चन बना दे कि चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल देके कंपाउंड पूछ लेगा, या फिर कंपाउंड सेंटेंस दे देगा और आपको सिंपल में कन्वर्ट करवा लेगा, या फिर आपको सिंपल देकर कंपाउंड ना बनवा कर कॉम्प्लेक्स में चेंज करवा ले, या फिर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करवा ले, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में। यानी कि वही अपन पीछे जो अपन देखे थे असर्टिव को अफर्मेटिव नेगेटिव, ये सारे अपने देखे थे ना, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, ऐसे ही आपस में ये भी तीनों इंटरचेंज होंगे। इसमें सीधा सा लॉजिक है। सिंपल सेंटेंस को छोड़ो, आप दो सेंटेंस है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, मैं आपको उनके कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपको सेंटेंस में ऐसे कैसे मिलेंगे। यानी कि जब आप सेंटेंस बनाओगे कंपाउंड, तो जो मैं वर्ड लिखवा रहा हूं उन वर्ड्स को आपको जो ऑप्शन आएंगे उनमें ढूंढना है। अगर वो मिलते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस। और उसके बाद जो मैं लिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स के, तो जो वर्ड कॉम्प्लेक्स के लिखेंगे अगर वो आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये दोनों ही नहीं मिलते हैं तो वो फिर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले मैं कंपाउंड वाले बता देता हूं आपको। कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, इनको को बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेटर्स। कंजंक्शन, क्या होता है कंजंक्शन। और कंजंक्शन वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसको डिटेल में पढ़ना है वो कंजंक्शन वाली क्लास ले ले। उन्हीं सब की बात करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो जो कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो इन सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो अपन वो जो सेंटेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक ट्रिक है जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अभी, जो अभी एग्जाम होने वाली है सितंबर में, उनके लिए तो बेस्ट है। जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ उन वर्ड्स को आप याद कर लेना। आपके अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कोई क्वेश्चन आता है और यहाँ से कुछ आता है तो इनके अंदर ही पूछ लेगा। बाकी आप सभी के लिए तो है ही ये फैन बॉयज, फैन बॉयज, ठीक है। इसके ऊपर वो ट्रिक आ जाएगी। जैसे एफ का क्या रहा, फोर, क्या रहा, फोर। ए का एंड, एन का नोर, बी का बट, ओ का और वाई का यट, एस का सो। क्लियर हुआ। ये हो गया अपने फैन बॉयज के नाम से, फोर एंड नोर बट और यट सो। ये आपको सेंटेंस में मिले तो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। इनके अलावा और क्या क्या मिल सकते हैं अपने को, उनकी बात कर लेते हैं। या तो आपको मिलेगा बोथ एंड, या फिर मिलेगा नॉट ओनली बट एल्सो, या फिर मिलेगा आपको एज वेल एज। यानी कि इनसे भी सेंटेंस आपको जुड़ा हुआ मिल जाए तो भी वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके अलावा आपको मिल जाए स्टिल, ओनली, नेवरदलेस, एल्स, स्टिल, ओनली, नेवरदलेस,
एल्स, ऐसे एक और होता है वेयर एज। इनसे भी अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ रहे तो कौन सा रहेगा? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा रहेगा? कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावा अपने आगे आइदर, नाइदर, आइदर और नाइदर नोर। यहाँ नोर अकेला है, यहाँ और अकेला है, यहाँ जोड़े में आइदर और नाइदर नोर। क्या हो गया? ये तो पेयर के अंदर आ गया और यहाँ दोनों अकेले अकेले आ गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अपना क्या मिल जाएगा? अदरवाइज। क्या मिल जाएगा? अदरवाइज। इनके अलावा और क्या मिल सकते हैं? और देखो, एक हो गया हैंस, एक हो गया देयरफॉर। ठीक है, हैंस, देयरफॉर, और एक हो जाएगा नेवरदलेस। देयरफॉर में ई नहीं आएगा यहाँ पर, नेवरदलेस। नेवरदलेस तो हो ही गया, छोड़ो इसको। ठीक है, तो ये अपने अपने जो कंजंक्शन है वो हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा एक और कुछ रह गया, आप देख लेते। फॉर एंड, ये तो इसकी ट्रिक होगी। फॉर एंड नोर बट और यट सो, करेक्ट। बोथ एंड आ जाए, या फिर नॉट ओनली बट एल्सो, या एज वेल एज। इसके अलावा स्टिल, ओनली, नेवरदलेस, एल्स, वेयरएज। इसके अलावा आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज। इसके अलावा हेंस, देयरफॉर, और इसके अलावा एक और रह गया, नो लेस देन रह गया, नो लेस देन। अगर ये सेंटेंस में मिलते हैं आपको, इनसे अगर आपका कोई सेंटेंस बना हुआ है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर आपको कोई सिंपल सेंटेंस दे देता और अगर आपको कंपाउंड में बदलना है तो आप इन वर्ड्स को ढूंढ लेना, जिससे भी वो जो सेंटेंस बना हुआ रहेगा वो आपका कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। बाकी आपका कंपाउंड सेंटेंस में 99% तो काम ये आपकी ट्रिक कर देगी। इन ऊपर वालों को याद रख लेना आप, तो ये वाले, इनसे 99% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कंपाउंड के। ठीक है, इसको तो याद करना ही है, बाकी के 1% इनमें आ जाएंगे क्वेश्चन। यानी इनमें से 99% क्वेश्चन आपके कंपाउंड के मिल जाएंगे। यानी कि सिंपल दे दिया, कंपाउंड में बदलना तो आपको 4 देखने को मिल जाएगा, एंड, नोर, बट। और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एंड वाला। कौन सा? एंड वाला। और एक ये बट वाला, ये लो। ठीक है, तो एंड से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस का। इसके अलावा अपन बात करेंगे जो दूसरा है अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसकी बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यही देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स वाले की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स। क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे वो देखते हैं। एक आता है बिफोर, एक आता है आफ्टर। इसके अलावा आपको मिले सिंस, या फिर मिले टिल, या मिल जाए आपको अनटिल, या मिले एज सून एज, या फिर मिले आपको सो लॉन्ग एज, या फिर अकेला क्या मिले? एज। ठीक है, इसके अलावा आपको मिले बिकॉज, दैट मिल जाए, सो दैट मिल जाए, लिस्ट। ठीक है, ये अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो वर्ड है आपको जो देखने को मिलेंगे वो मैं वो लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको मिले इफ, एज इफ, एज इफ। इसके अलावा मिले आपको अनलेस, दाउ, ऑल्दो। ठीक है, इफ, एज इफ, अनलेस, दाउ, ऑल्दो, ये आपको क्या मिलेंगे? सेंटेंस मिलेंगे, उनको यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिले हाउ एवर, देन, हाउ एवर और देन। इसके अलावा आपको मिले अकॉर्डिंग एज। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये WH वर्ड। WH वर्ड मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स में, जैसे हो गया वेन, वेहर, वाहिल। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखना। जितने भी WH वर्ड है सभी के सभी। क्लियर हुआ क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि सबऑर्डिनेटर्स होते हैं ये,
ये अगर सेंटेंस में मिले आपको, इनसे कोई सेंटेंस बना हुआ है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, जिसमें आपको बिफोर मिल सकता है, आफ्टर मिल सकता है, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, एज। क्लियर? इसके अलावा आपको मिले बिकॉज, दैट, सो दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सो दैट, ये ध्यान रखना। क्लियर? सो दैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लिस्ट, if, as if, unless, thou, although, however, then, according, as, और WH वर्ड में सारे WH वर्ड आ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको पीछे एक चीज बताई थी, ये वाली टू और टू, ये किस में चेंज हो रहा था? सो दैट के अंदर। किस में चेंज हो रहा था? सो दैट में। तो ये जो अपना अफर्मेटिव है वो किस में चेंज हो रहा था? नेगेटिव में। तो ये जो सो और ये दैट है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा देखने को, कोई ना कोई वर्ड मिलेंगे सेंटेंस के, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और ये है जो साथ में है, तो साथ वाला तो किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और ये अलग अलग वाला किस में आएगा? अपना अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं उसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, तो इसको इधर कंफ्यूज मत कर लेना। तो ये वर्ड आपको ढूंढने हैं सेंटेंस के अंदर। अब आपको कुछ कोई भी क्वेश्चन आपको मिले और क्वेश्चन सिंपल से कंपाउंड बनाए, तो कंपाउंड वाले वर्ड ढूंढने, जो मैंने अभी पहले बताए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करवाए, तो ये कॉम्प्लेक्स वाले वर्ड ढूंढने ऑप्शन के अंदर, ठीक है? अगर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनवाता है, तो क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स बनवाए, तो कॉम्प्लेक्स में ये वर्ड दिए हुए रहेंगे। और कंपाउंड में बदलवा रहा है, तो कंपाउंड का जो भी मैंने पीछे बताया था, जो वर्ड्स बताए थे, जो उनको ढूंढना है। और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज करवाए, तो इन वर्ड्स को ढूंढ लो। यानी कि जिसको चेंज करवा रहा है, जिसको चेंज करवा रहा है, तो उसके वर्ड आप ढूंढ लो। अगर सिंपल में बदलवाएगा, तो फिर ना तो कंपाउंड के वर्ड ऐड करने उसमें, ना कॉम्प्लेक्स के ऐड करने। कहने का मतलब है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के वर्ड दोनों ही नहीं आएंगे, वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। और कंपाउंड के आएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स के आएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट। इतना सही है, प्रैक्टिस करो और जो मैंने बताया उसको देखो कि आपका आज का पढ़ा हुआ आपके काम आता है कि नहीं आता है, ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।